हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो योर खुशबू मैम वंस अगेन वेलकम यू ऑन योर चैनल शाइन विद साइंस। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 फिजिक्स का चैप्टर 4 एनर्जी, राइट। तो इस एनर्जी चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वन ऑफ द सिंपल मशीन दैट इज लिवर, और उसके हमने ये जाना था कि लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, लोड आर्म क्या होता है, एफर्ट आर्म क्या होता है, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, राइट। और मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए जो इक्वेशन है वो भी हमने जाना था, जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ओके स्टूडेंट्स, लोड आर्म और एफर्ट आर्म की बात करें तो एफर्ट आर्म डिस्टेंस होता है बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू दी एफर्ट पॉइंट, एंड लोड आर्म इज द डिस्टेंस between the fulcrum and load. Okay, so now in this video, obviously in the last video I told you that in the next video I will solve some problems on मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, मैंने आपसे कहा था कि मैं मैकेनिकल एडवांटेज के जो प्रॉब्लम सम्स हैं उनको सॉल्व करूंगी और आपको बताऊंगी ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, मैं बताऊंगी, आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको, अगर आप जान लेंगे कि लेवर के टाइप्स क्या होते हैं, जो कि होता है लेवल क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा जान लेना जरूरी है इसके प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने से पहले, तभी आप इजिली मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि टाइप्स क्या है लेवर्स के, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अबाउट ऑन मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, so let's start this video. Depending upon the position of the load, effort and fulcrum, there are 3 types of levers. ठीक है, levers 3 टाइप के होते हैं। किस बेसिस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे, लोड के, एफर्ट के और फल्क्रम। लोड, एफर्ट और फल्क्रम के पोजीशन, स्थान के आधार पे, के बेसिस पे, ठीक है, 3 तरीके के लेवर्स होते हैं। क्लास 1 लेवर्स, क्लास 2 लेवर्स और क्लास 3 लेवर्स, जो कि यहाँ ब्रीफली डिस्क्राइब्ड है कॉलम में, ठीक है। क्लास 1 लेवर जो है ये लेवर्स का फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, और ये क्लास 2 लेवर्स जो होते हैं सेकेंड ऑर्डर के लेवर्स होते हैं, और क्लास 3 लेवर्स जो होते हैं ये थर्ड ऑर्डर के लेवर्स होते हैं, ठीक है। सो अगर हम क्लास 1 लेवर्स की बात करें तो फल्क्रम जो होता है वो लोड और एफर्ट के बीच में होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये आपका बिल्कुल एक रिजिड सरफेस है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे जो एक एंड है वो लोड है और दूसरा एंड जो है वो एफर्ट पॉइंट है, ठीक है। तो बिल्कुल लोड और एफर्ट के बीच में फल्क्रम प्लेस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास लेवर्स जो होते हैं उसमें फल्क्रम बिल्कुल लोड और एफर्ट के बीच में होता है, ठीक है। लोड, फल्क्रम और एफर्ट, ठीक। अब क्लास 2 लेवर्स पे आइए। क्लास 2 लेवर्स की बात करें तो फल्क्रम जो होता है वो एक एंड पे होता है, ठीक है, एक सिरे पे फल्क्रम होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो प्लेन ऑब्जेक्ट है, उसके एक एंड पे ये फल्क्रम होता है, ठीक है, फल्क्रम होता है। और लोड जो होता है वो फल्क्रम और एफर्ट के बीच में होता है, ठीक है। लोड, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, फल्क्रम और एफर्ट के बीच में लोड होता है, ठीक है, फल्क्रम और एफर्ट के बीच में लोड होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम लोड आर्म तो फल्क्रम और लोड के बीच का एरिया होता है और एफर्ट आर्म जो होता है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट। तो हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि लोड यहाँ है और फल्क्रम यहाँ है, तो ये जो बीच का डिस्टेंस हुआ लोड और फल्क्रम के बीच में, ये लोड आर्म हो गया, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं एफर्ट यहाँ है और फल्क्रम यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस जो है ये एफर्ट आर्म कहलाएगा। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले क्या होता है, एफर्ट होता है, फिर लोड होता है और फिर एक एंड पे फल्क्रम होता है, यानी कि एक एंड पे फल्क्रम है और दूसरी एंड पे एफर्ट है और बीच में क्या है, लोड है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड क्लास जो लिवर्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी फल्क्रम एक एंड पे होता है, ठीक है, उस पे भी एक एंड पे फल्क्रम होता है और एफर्ट जो होता है वो लोड और फल्क्रम के बीच में होता है। अब इसमें चेंज हो गया, ठीक है, इसमें एफर्ट बीच में आ गया
और लोड क्या है, दूसरे एंड पे आ गया। एक एंड पे फल्क्रम है, दूसरे एंड पे लोड है, और एफर्ट क्या है, बीच में। ठीक है, लोड फिर एफर्ट और फिर फल्क्रम। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूरा, ये लोड से लोड फल्क्रम तक का डिस्टेंस पूरा लोड आर्म हो गया, और एफर्ट पॉइंट से जो है कि फल्क्रम तक का डिस्टेंस हो गया एफर्ट आर्म। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्लास 1 में क्या है, फल्क्रम जो है बिल्कुल सेंटर में पोजिशनड होता है, जिससे कि हम कह सकते हैं लोड है, फिर फल्क्रम है और फिर एफर्ट है। क्लास 2 लेवल्स में क्या होता है, फल्क्रम एक पॉइंट पे होता है और लोड जो होता है वो एफर्ट और फल्क्रम के बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, क्लास 3 लेवल्स में क्या होता है कि फल्क्रम भी एक एंड पे होता है, इसमें भी, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है क्लास 2 से? क्लास 2 से ये डिफरेंस होता है बच्चों की एफर्ट जो होता है वो लोड और फल्क्रम के बीच में होता है। ठीक है, आई बात समझ में? मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम भी हो सकता। क्लास 1 लेवल्स में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, 1 से कम भी हो सकता है मैकेनिकल एडवांटेज और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास लेवल्स जो होते हैं वो अच्छे मशीन्स भी हो सकते हैं, सिंपल अच्छे मशीन्स भी हो सकते हैं, और यूजलेस मशीन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अगर 1 से ज्यादा है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से ज्यादा है तो मशीन अच्छी है। ठीक है, और मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से कम है तो मशीन क्या है, यूजलेस है। राइट, तो यूजलेस भी हो सकती है लेवर और अच्छी भी हो सकती है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन। अब क्लास 2 लेवल्स में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ज्यादा होता है 1 से। ठीक है, यानी कि क्लास 2 लेवल्स जो होते हैं ना वो अच्छे ही होते हैं। ठीक है, वो यूजफुल ही होते हैं, वो बिल्कुल बहुत काम को हमारे इजी बना देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बहुत इजीली ये लिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लास 2 लेवल्स जो होते हैं वो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से ज्यादा होता है। ये लेवल्स मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इससे क्या होता है, हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो जाता है आसानी से, इसलिए इन्हें हम फोर्स मल्टीप्लायर्स भी कहते हैं। क्लास 2 लेवल्स को फोर्स मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर भी कहा जाता है इसे। क्लास 3 लेवल्स की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है क्लास 3 लेवल्स में। ठीक है, क्लास 3 लेवल्स में क्या होता है बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम ही होता है। तो ये लेवल्स क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा देते हैं, इसलिए इन्हें हम स्पीड मल्टीप्लायर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर भी कहते हैं, क्योंकि ये लेवल्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड को ये बढ़ा देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इसकी थोड़े एग्जाम्पल्स देख लिए जाए बच्चों। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ये है इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स में फर्स्ट क्लास लेवल्स के एग्जाम्पल है आपके सीसॉ, सिजर्स, कैची, आप सभी के घर में यूज होता है, प्लायर्स। ठीक है, ये प्लायर्स है जिसे मतलब प्लास भी कहा जाता है कॉमन बोलचाल की भाषा में। बीम बैलेंस, तराजू, ठीक है, जिसे कि आप तराजू कहते हैं, बीम बैलेंस, तराजू। ठीक है, तो ये जो 4 हैं ये एग्जाम्पल्स है किसके, क्लास 1 लेवल्स के। ठीक है, इनमें मैकेनिकल एडवांटेज जो है 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये फल्क्रम है। ठीक है, यहाँ लोड है और यहाँ से एफर्ट है सीसॉ में। ठीक है, सीजर में आप देख सकते हैं ये बीच में ये जो लगा हुआ है ये फल्क्रम है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो लोड है और एफर्ट आप यहाँ से लगा रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? सेंटर में फल्क्रम है, सब में आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में, बीच में फल्क्रम है, लोड और एफर्ट के बीच में फल्क्रम है। प्लास में भी यही होता है बच्चों, प्लायर्स में, बीम बैलेंस में भी यही है। ठीक है, एक पे लोड रख दिया और एक पे एफर्ट। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास 2 लेवल्स जो है, व्हील बैरो। ठीक है, ये जो सामान घसीटने वाला होता है। ठीक है, नीचे व्हील लगी होती है, एक इंक्लाइंड जैसा होता है, उस पर ऑब्जेक्ट रख के खींचा जाता है। तो देख रहे हैं फल्क्रम क्या है, ये बिल्कुल एक एंड पे है। ठीक है, और उस पर लोड है बीच में, एफर्ट और फल्क्रम के बीच में लोड है। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से याद कर सकते हैं, आपकी क्लास 2 लेवल्स है ये। ठीक है, फिर क्या है आपका कटर।
ठीक है, ये कट करने वाला कटर है। ठीक है, यहाँ पे फल्क्रम होता है चॉपर। ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह कट करने के लिए यूज किया जाता है। फल्क्रम यहाँ पे है, लोड बीच में रखा गया, एफर्ट आप यहाँ से पकड़ के लगाते हैं। ठीक है, यहाँ से पकड़ते हैं तभी तो कट करते हैं हम सब्जियों को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को। ये आप देख सकते हैं नट क्रैकर, नट क्रैकर है। ठीक है, वो जो सुपारी काटने वाला जो होता है उसी को हम नट क्रैकर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फल्क्रम है, यहाँ बीच में लोड फंसाया और यहाँ से हम एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तब जो है कि ये क्या है, क्लास 2 लेवर्स है, फल्क्रम और एफर्ट के बीच में लोड है। अब नेक्स्ट जो है क्लास 3 लेवर्स। क्लास 3 लेवर्स में फोर्सेप्स, फोर्सेप्स है बच्चों। ठीक है, फोर्सेप है ये, यहाँ पे आपका फल्क्रम है। ठीक है, जहाँ से ये अटैच्ड है फल्क्रम है, एक एंड पे है फल्क्रम। ठीक, और लोड आपने स्टार्टिंग में लोड जो है एकदम एंड पे लग रहा है, दूसरे एंड पे, और एफर्ट आप बीच से देते हैं। ठीक है, फोर्सेप चिमटी जिसे हम कहते हैं। आपके घरों में मम्मी आपके बनाती होंगी रोटियां, देखा है एंड में क्या होता है, फल्क्रम होता है, वहां से वो जुड़ा होता है, वहां से वो अटैच्ड होता है। रोटियां एकदम किनारे से दूसरे एंड से पकड़ी जाती है और एफर्ट बीच में से लगाती है आपकी मदर, राइट। तो वो क्या है, वो क्लास 3 लेवर्स है। ठीक है, जिसमें कि फल्क्रम और लोड के बीच में एफर्ट होता है। नेक्स्ट इज ब्रेड नाइफ, ब्रेड को काटने वाली जो नाइफ होती है। ठीक है, फल्क्रम वहां पे क्या जो है कि एफर्ट आप यहां से लगा रहे हैं। ठीक है, और ये लोड है, लोड यहाँ पे लग रहा है, लोड यहाँ पे है, एफर्ट है, और फल्क्रम यहाँ पे आपका हैंड, आपका हैंड। ठीक है, आप यहीं से पकड़ के ये जो आपका रिस्ट एक तरीके से वो फल्क्रम का काम कर रहा है। ठीक है, वहां तक मतलब आप यहाँ तक उसका जो रहता है पकड़ने वाला नीचे तक आया रहता है ना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट इज शुगर टोंग्स, शुगर पकड़ने वाला जो टोंग होता है, शुगर क्यूब्स पकड़ने वाला जो टोंग होता है, उसमें भी यही होता है बच्चों। ठीक है, ये भी एक तरीके की चिमटी ही है। तो ये सारे क्या है, क्लास 3 लेवर्स है, ये क्लास 2 लेवर्स है और ये क्लास 1 लेवर्स है। आप क्लास 1 लेवर्स में क्या है, फल्क्रम बीच में होता है लोड और एफर्ट के। ठीक है, और क्लास 2 लेवर्स में फल्क्रम एक एंड पे होता है और लोड जो होता है वो एफर्ट और फल्क्रम के बीच में होता है। क्लास 3 लेवर्स में भी लोड एक एंड पे होता है और लोड और फल्क्रम के बीच में एफर्ट होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये थे जो है कि टाइप्स ऑफ लेवर्स। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, सम्स टू कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंपल मशीन्स। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिकल एडवांटेज के प्रॉब्लम सम्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।